हेलो फ्रेंड्स, नाइस टू सी यू अगेन इन दिस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा टॉपिक क्या है, पंचुएशन मार्क्स। तो आपको पता है कि हम पंचुएशन मार्क्स किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टोटल कितने पंचुएशन मार्क्स हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से पंचुएशन मार्क्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या हमें इन सभी क्वेश्चंस के आंसर पता हैं? तो आइए, अगर नहीं पता तो सीखेंगे, एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, इवन दो आप खुद ही करेक्ट करके दिखाओगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। रोज नए तरीके से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए हिंदखोज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखिए, अराउंड इंग्लिश में 14 पंचुएशन मार्क्स हैं, अलग अलग जगह यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमास, पेरेंथेसिस, ब्रेसेस, ठीक है, बहुत सारे हैं। एक एक पंचुएशन मार्क को हम सीखेंगे बारीकी से कि कहाँ पे कौन सा करेक्टली यूज़ किया जाना चाहिए। हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ पे सेमीकोलन यूज़ किया जाना चाहिए, हम यूज़ करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि कोमा कहाँ पे यूज़ होगा। तो इन्हीं चीज़ों को सीखेंगे। बट इससे पहले दिमाग में तो ये क्वेश्चन आता है कि हम यूज़ क्यों करें, वाई वी शुड यूज़ देम। देखिए, अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, तो 3 तरीके हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुँचाने की। एक तो ये है कि आप बोल के पहुँचा दो, जैसे मैं आपको बोल के पहुँचा रहा हूँ। एक तरीका है कि मैं आपको लिख के बता दूं। मान लीजिए मुझे भूख लगी है, तो मैं कैसे कहूँगा, मैं लिख दूंगा मुझे भूख लगी है, आप पढ़ के समझ जाओगे। एक तो मैं बोल के बता दूं आपको कि मुझे भूख लगी है, एक मैं लिख के बता दूं। तीसरा तरीका क्या होता है, साइन लैंग्वेज, मैं ऐसे करके दिखा दूं कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है कुछ, ठीक है। तो यही 3 टाइप के तरीके हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुँचाने के लिए। दिमाग को जो है इन्फॉर्मेशन चंक्स में चाहिए होता है, चंक्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि वो चीज़ें समझ में आए। जैसे मान लीजिए मैं अगर ये पूछ लूँ आपसे कि एशिया में टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, उनके नाम बता दो, तो आपको अगर मेरे को बताना होगा ना, आप पहली बार सुन रहे हो, तो आपको अगर बताना होगा मेरे को, तो मैं धीरे धीरे कंट्रीज़ के नाम बताऊंगा। और अगर रिटर्न फॉर्म में कैसे होंगे, ये कोमा से सेपरेटेड होंगी, ठीक है। अगर मेरे को कोई भी नॉलेज नहीं है पंचुएशन मार्क्स की, और मैं आपके सामने तुरंत ऐसे पढ़ के दिखा दूँ कोई टेक्स्ट जिसमें कि लिखा हो कंट्रीज़ के नाम, कैसे पढ़ दूँ मैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 कंट्रीज़ के नाम मैंने इतनी जल्दी बोल दिए बिना पंचुएशन मार्क्स को फॉलो करे हुए। तो क्या आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन गई? जो मैंने 8 कंट्रीज़ के नाम बताए अभी, क्या ये आपके दिमाग में गए? बिल्कुल भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि मैंने पंचुएशन को फॉलो ही नहीं किया। तो इसीलिए पंचुएशन मार्क्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका यूज़। अगर मैं कहूँ मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो अब क्या है कि कंट्रीज़ को जो है मैंने सेपरेटली कोमा से अलग अलग करके बोला है। दैट्स वाई मैं एक छोटा छोटा पॉज ले रहा हूँ बीच में। तो ये कारण होता है पंचुएशन मार्क्स को यूज़ करने का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 6 पंचुएशन मार्क्स इंडिकेट कर दिए हैं बोर्ड पे। कौन कौन से हैं वो देखिए। आई थिंक दैट यू आर वेल फैमिलियर विद सम ऑफ द मार्क्स। पहला है हमारे पास पीरियड, जिसे आप कॉमनली फुल स्टॉप भी बोलते हो। आजकल फुल स्टॉप को पीरियड के नाम से जाना जाने लगा है, यानी कि मॉडर्न, आप कह लो कि मॉडर्न तरीका पीरियड बोला जाने लगा। इसको कंफ्यूज मत होइएगा, फुल स्टॉप पीरियड एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्लामेटरी, फिर कोमा, फिर सेमीकोलन और फिर कॉलन। यानी कि आज की इस वीडियो में इन्हीं मार्क्स को बारीकी से जानेंगे कि कहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप फ्यूचर में कभी गलत ना करो। खासकर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, सेमीकोलन में लगाना कब है, उनको यही नहीं पता होता लगाना कब है। तो सारी चीज़ें जानेंगे। खासकर आप तो इसका ज़्यादातर यूज़ करते हो, इसका यूज़ करते हो, इसका भी यूज़ कर ही लेते हो, लेकिन इसका यूज़ नहीं पता। तो इन्हीं चीज़ों को सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पीरियड से। देखिए, मान लीजिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, तो बताते बताते एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ मेरा, मैं रुकता हूँ थोड़ी देर। ये नहीं कि मैं बोलता जा रहा हूँ। मैं अगर बोलता जाऊँगा तो फिर वही वाली बात आ गई ना, फिर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग को जो है चंक्स में इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं कंटिन्यूसली बोलता जाऊँ, बोलता ही जाऊँ, जैसे मैं रुक रहा हूँ, मैंने कहा कि बोलता ही जाऊँ, फिर मैं थोड़ी देर रुका। अगर मैं कंटिन्यूसली बोलता ही जाऊँ तो दिमाग को आपके समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आपको कंट्रीज़ के नाम गिनवाते वक्त। तो इसीलिए जो है, जब मैं कुछ बता रहा हूँ, एक सेंटेंस मेरा कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, फिर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, फिर वो कंप्लीट होता है, फिर मैं रुकता हूँ, फिर इसी टाइप से जो है चलता रहता है, ठीक है। तो वहीं पे जो है, जब मैं रुकता हूँ ना थोड़ी देर, अच्छा खासा टाइम रुकता हूँ, तो वहाँ पे जो है फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है, जिसे आप पीरियड भी बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ राम, ठीक है, राम एक अच्छा बच्चा है, बात खत्म हो गई मेरी। तो मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि मेरे माइंड में और कोई बात है नहीं अभी, ठीक है, जो मैं तुरंत स्टार्ट कर दूँ। अब मान लीजिए मैं राम के बारे में ही बोलता हूँ कि वो वही जल्दी उठता है, तो ही
भाई वो जल्दी उठता है। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ बताया और यहाँ पे बात हो गई ख़त्म। कुछ और बताऊंगा तो और एक नया सेंटेंस स्टार्ट होगा, फिर वो रुक जाएगा। यानी कि जहाँ जहाँ पे भी मैं रुकूंगा वहाँ पे मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा क्या, फुल स्टॉप का, कि सेंटेंस मेरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मैं अगर इसको ऐसे पढ़ दूँ, राम इज़ अ गुड बॉय, ही वेक्स अप अर्ली, तो ये जो है बिना पंचुएशन मार्क से अगर मैं बोलूँ और ये फटाफट बोल दूँ किसी बच्चे को मैं, तो उसके माइंड में इन्फॉर्मेशन करेक्टली पहुँचेगी नहीं। मतलब इतनी फास्ट हर कोई प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। इसको पढ़ने का क्या सही तरीका होगा, राम इज़ अ गुड बॉय, ही वेक्स अप अर्ली, इस टाइप से पढ़ोगे आप। तो फुल स्टॉप, कोमा, ये सब जो है इसको आपको सिर्फ इस्तेमाल करना नहीं आना चाहिए, साथ ही साथ इसके साथ साथ क्या आना चाहिए, लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ना भी आना चाहिए। कहाँ पे कितना टाइम देना है, कहाँ पे कितना रुकना है, इस चीज़ को भी समझना है मेरी इस वीडियो के थ्रू से। ठीक है, राम इज़ अ गुड बॉय, रुका, ही वेक्स अप अर्ली, फिर रुका। ठीक है, ये चीज़ तो हम समझ गए कि सेंटेंस खत्म हुआ तो फुल स्टॉप लगा दो। अब आती है बारी क्वेश्चन मार्क की। तो यहाँ पे जो है ना, अब तक मैं बताने वाली बात कर रहा था कि मैं किसी को कुछ बता रहा हूँ, कोई अच्छा है कोई बुरा है, दुनिया में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। ठीक है, बताने का काम हो रहा है। अगर वही चीज़ पूछने का काम हो जाए तो पूछने के लिए हमारे पास एक मात्र सिंबल कौन सा है, जिसमें क्वेश्चन शो हो रहा होगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा एट द एंड ऑफ सेंटेंस, यू विल बी यूजिंग क्वेश्चन मार्क देयर। क्या यूज़ करोगे, क्वेश्चन मार्क। इसको आपने बहुत जगह देखा होगा। मान लीजिए आप किसी से पूछ रहे हो, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो आप अगर ये लगा के छोड़ देते हो तो बता रहे हो आप इसको, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे आने के कारण यहाँ पे ना फिर ये चीज़ गलत हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप कुछ पूछ रहे हो सामने वाले से। तो यहाँ पे जो है आपको ये ना लगा के ये लगाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो, क्या आप मुझे जानते हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसलिए जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये भी समझ गए आप, इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो अब आते हैं हम एक्सक्लामेटरी मार्क पे। इसका भी यूज़ सीख गए, इसका यूज़ सीख गए, इस पे आते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क। एक्सक्लामेटरी मार्क इस्तेमाल होता है सडन फीलिंग के लिए। अब सडन क्या होता है, सडन मतलब होता है अचानक। मान लीजिए अचानक कोई आपको दिख गया, आपका टीचर दिख गया, आपका प्रोफेसर दिख गया, सो यू से गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जब आप बोलोगे ना, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, एंड पे आप ये लगा दोगे। या फिर अगर आप सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलते हो, सर भी यूज़ नहीं करते आप, तो सर भी अगर यूज़ नहीं करते आप, तो यहीं पे जो है आप ये लगा दोगे, क्योंकि आपने सरप्राइज्ड वे में गुड मॉर्निंग बोला है किसी को। ये तो एक हो गया कि आप किसी को विश कर रहे हो, तो विशिंग में भी जो है अचानक एक्सक्लामेटरी मार्क का जो है इस्तेमाल कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ पे इस्तेमाल होगा, मान लीजिए मैंने कहा था सडन फीलिंग्स, तो और कहाँ पे सडन फीलिंग्स का यूज़ करोगे आप। अचानक कोई दुख आ जाए बहुत खतरनाक वाला, या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो आप क्या बोलते हो उस टाइम पे, आप क्या बोलते हो, अलास, हाय, है ना, अलास, अलास बोल के भी ये लग जाता है। या फिर आप कहते हो हुर्रे, हमारी टीम तो जीत गई, मज़ा आ गया, हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे बोल के भी आप ये लगाओगे, मतलब सडन फीलिंग्स। इसके अलावा एक अलग टाइप का जो है आप बोलते हो, मान लीजिए ऐसे बोलते हो, अचानक आपके सामने, आपने ज़िंदगी में ऐसे कोई फूल नहीं देखा आपने कभी, इतना खूबसूरत फूल आपके सामने वो रख दिया किसी ने, तो आप बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। आप कैसे बोलते हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ, ठीक है। तो व्हाट देख के मत बोल देना कि यहाँ पे क्वेश्चन वाला, मतलब WH फैमिली का कोई मेंबर यूज़ किया गया है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगेगा एंड में। क्वेश्चन मार्क अगर लगा देते हो ना, तो खुद आप देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, क्या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं ना, तो ये गलत है, नहीं साइन। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे आप चौंक गए हो, जब भी व्हाट, देखिए याद कर लीजिए, जब भी व्हाट या हाउ का इस्तेमाल हो तो एक बार ना, और देखिएगा क्या वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, WH फैमिली के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब तो होना चाहिए ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई पूछा जाता, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क होता, तो आप ऐसे बोलते हैं ना, वाई आर यू हियर, कहाँ गया वो वाला, चलिए सेंटेंस बिठा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क वाला, तो वाई के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हो आप शो करने के लिए, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है आपका, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, सीधा आप बोल रहे हो। ये कैसे बोल रहे हो, चौक के बोल रहे हो, अचानक सडन फीलिंग, यू विल बी यूजिंग दिस मार्क। मैंने कहा था सडन फीलिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। सेंटेंस में आप कुछ बता रहे हो, बताते बताते आपको जो है आपका सेंटेंस पूरा हो गया, आप ये लगाइए। सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप किसी से क्वेश्चन पूछ लिया एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यू नो यू विल बी यूजिंग दिस मार्क। सडन फीलिंग है तो ये वाला। और जब भी व्हाट या फिर हाउ से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो थोड़ा सा दिमाग खोल लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, व्हाट के बाद या फिर हाउ के बाद यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। हेल्पिंग वर्ब है तो फिर क्वेश्चन मार्क वाला होगा।
तो ये चीज़ भी आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम और सीखते हैं कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, हमने 3 पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में अच्छे से जाना। कौन कौन से हैं वो? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेटरी साइन। इनके बारे में अगर हम कहें तो ये थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रुकने को इंडिकेट करते हैं। वहीं अगर इन तीनों की बात करें तो ये कम रुकने को कहते हैं, मतलब हल्का सा पॉज लीजिए, आप पढ़ते वक्त हल्का सा पॉज लीजिए, ठीक है। तीनों, कोमा चाहे हो आपका, चाहे सेमीकोलन हो, चाहे कॉलन हो, ये कहते हैं कि थोड़ा सा पॉज लीजिए, ज़्यादा नहीं। क्योंकि इसमें तो है कि सेंटेंस खत्म हो गया, आप रुकते हो, फिर एक अलग सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये एक ही चीज़ को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसलिए आप हल्का सा पॉज लेते हो। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि आप 4 कंट्रीज गिनवा दो, ठीक है, तो आप जो है हल्का हल्का गैप लोगे, ज़्यादा नहीं। मालदीव्स, एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर आप पढ़ना, एक बार पढ़ के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है जी। ठीक है, ये कंट्रीज़ के नेम हो गए आपके। मान लीजिए मैं आपको पढ़ने को कहूँ तो ये तो है नहीं कि सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, तो आप ऐसे ही पढ़ोगे ना, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था। तो आप हल्का हल्का रुके। लेकिन अगर मैं कहता हूँ, फुल स्टॉप की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप ज़्यादा देर के लिए रुकते हो। कैसे? राम एक अच्छा बच्चा है, वह सुबह उठता है, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे गैप देखिएगा और यहाँ पे गैप देखिएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यानी कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे गैप कम है, मैं यहाँ पे गैप यूज़ भी कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा, मैं गैप भी दे रहा हूँ, लेकिन वो गैप इसके मुकाबले या इनके मुकाबले कम है। ये चीज़ समझ गए आप? तो एक चीज़ तो आप समझ गए कि ये जो है, चाहे आपका कोमा हो, चाहे आपका सेमीकोलन हो, चाहे आपका कॉलन हो, ये हल्के पॉज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छी तरीके से जो है हम समझते हैं कोमा के बारे में। तो कोमा के बारे में जो है 2-3 जो है इसका मेन जगह जो है यूज़ किए जाते हैं कोमा। कौन कौन सी हैं वो जगह? पहला तो है एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। एलिमेंट कौन है यहाँ पे? एलिमेंट यहाँ पे बन गई कंट्री का नाम, मतलब कंट्रीज नेम, कंट्री नेम। यहाँ पे एलिमेंट क्या है? कंट्री नेम। तो अलग अलग कंट्री नेम को मैंने सेपरेट करने के लिए कोमा का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैं फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरा सेंटेंस तो खत्म हुआ ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि देर आर 8 SAR countries, so what are those SAR countries? So definitely you will be answering like Maldives, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। लास्ट वाले से पहले एंड लगा दोगे और इनसे ये जो चलते रहेंगे इनके बीच में आप लगाओगे क्या? कोमा लगाओगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए आप लगाते हो कोमा। अब बात आती है कि दूसरा यूज़ क्या है कोमा का। तो दूसरा यूज़ समझिए, मान लीजिए आप जब लेटर राइटिंग करते हो तो आपने शायद देखा भी होगा, डेट किस हिसाब से लिखते हैं। डेट्स का फॉर्मेट क्या होता है? डेट लिखने का डेट का फॉर्मेट ही होता है ना। मान लीजिए नवंबर, यहाँ पे भी आप कोमास वगैरह इस्तेमाल करते हो। डेट्स को सेपरेट करने के लिए भी जो है कोमा का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो ये दूसरा यूज़ हो गया, ठीक है। इसी टाइप से आपने 2 यूज़ जान लिए कोमा के बारे में। अब बात करें हम सेमीकोलन के बारे में। आपने ये भी चीज़ समझ ली ना, ठीक है। आप जनरली इस्तेमाल करते हो, आप बीच में थोड़ा सा, मान लीजिए सेंटेंस के बीच में थोड़ा सा अगर आइडिया आपका डिफरेंट हो जाए, मान लीजिए आइडिया भी डिफरेंट हो जाए, तो वहाँ पे भी आप कोमा का इस्तेमाल करते हो। कैसे? जैसे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप कहते हो अलेक्जेंडर वॉज ग्रेट, अशोका वॉज टू। तो यहाँ पे क्या है कि आपने 2 आइडियाज़ को जो है, एक तो आप मान लीजिए एक आइडिया क्या है कि अलेक्जेंडर को आप ग्रेट बता रहे हो, दूसरा आइडिया क्या है आप अशोक को ग्रेट बता रहे हो, ठीक है। तो दोनों आपके माइंड में दोनों आइडियाज़ चल रहे हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी जो है आप कोमा का इस्तेमाल करते हो। देखिए अलेक्जेंडर वॉज ग्रेट, अशोक वॉज टू। तो 2 आइडियाज़ हैं, इसको आपने जो है कोमा के थ्रू से जो है सेपरेट कर दिया। सिंस आपका सेंटेंस खत्म हो गया एंड में, तो आपने फुल स्टॉप लगा दिया क्योंकि आपको कुछ बताना था, तो वो सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए आपने लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है। लेकिन 2 आइडियाज़ को यहाँ पे सेपरेट करने के लिए आपने लगाया है कोमा, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप समझ गए। तो ये 2-3 जगह जो है मैंने कहा कोमा का यूज़ किया जाता है। एक आपने देख लिया ये नाम वगैरह में, एक तो आइडियाज़ को सेपरेट करने के लिए और एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, तो ये यूज़ है कोमा के। चलिए आगे देखते हैं सेमी। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट सेमीकोलन, जो कि आपको हार्ड लगता है, बट आज के बाद हार्ड नहीं लगेगा। पढ़िए इसे, प्लीज डू इट बिकॉज आई शैल पे यू। यहाँ पे आपको 2 सेंटेंसेस दिख गए, प्लीज डू इट, आई शैल पे यू। इसको जोड़ा गया है कंजक्शन बिकॉज की हेल्प से, जिसको हम हटा भी सकते हैं किसके थ्रू से? आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए। सेमीकोलन वहीं पे आता है जहाँ पे आइडिया सेम चल ही रहा है, कंजक्शन वगैरह है, तो उसको हटाने के लिए जो है इस्तेमाल कर दिया जाता है।
यहाँ पे मेन आइडिया क्या चल रहा है कि उस व्यक्ति से काम करवाना है क्योंकि सामने वाला पे करने के लिए रेडी है। तो ये बात ख़त्म भी नहीं हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी बात, प्लीज़ डू इट। क्यों डू करो इसे, क्योंकि मैं पे कर रहा हूँ। तो बात ख़त्म नहीं हुई थी कि हम फुल स्टॉप लगा दें, बात ख़त्म हो जाती तो फुल स्टॉप लगा देते, बात ख़त्म भी नहीं हुई थी तो फुल स्टॉप नहीं लगाया। और लेकिन हमें सेंटेंस में जो है इस कंजक्शन को हटाना था तो हमने लगा दिया सेमीकोलन। तो आप जो है इस टाइप की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब कंजक्शन में क्या क्या आता है आपका, वाइल वगैरह आता है, बिकॉज आता है आपका, ठीक है, और बट के लिए, एंड के लिए, तो इन सब को हटाने के लिए जो है आप सेमीकोलन लगा सकते हो। सो यहाँ देखिए अब, श्याम इज नॉटी वाइल रामू इज ओबीडियंट। बात यहाँ पे ख़त्म होगी तो यहाँ पे तो फुल स्टॉप आएगा आपका, बात ख़त्म होगी हमारी। लेकिन यहाँ पे देखिए वाइल को हटा सकते हैं हम, किसके यूज़ से, सेमीकोलन के यूज़ से, क्योंकि आइडिया अभी बताया है पूरा, अब आइडिया जो है ख़त्म नहीं हुआ। क्योंकि आइडिया ये है कि दोनों के बीच में कंपैरिजन करना था कि भाई एक तो शरारती है, एक बड़ा अच्छा है, आज्ञाकारी है एक तो आइडिया अभी ख़त्म नहीं हुआ था हमारा। इसलिए हम यहाँ पे वाइल को हटाने के लिए, वाइल क्या है, कंजक्शन, तो वाइल को हटाने के लिए हम सेमीकोलन लगा सकते हैं। बात ख़त्म नहीं हुई थी इसलिए हम यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। तो आप एग्जाम्पल समझ गए। मेन चीज़ क्या है कि आप कंजक्शन वगैरह को हटाने के लिए बीच में इस्तेमाल कर सकते हो, किसका, सेमीकोलन का। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है सेमीकोलन, अलग अलग क्लॉजेस को सेपरेट दिखाने के लिए कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है। क्लॉज कौन सा था, देखिए इसके पास अपना सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, तो ये एक अलग क्लॉज हो गया। इसके पास भी अपना सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी है, तो ये भी अलग क्लॉज हो गया। तो उसको सेपरेट करने के लिए बीच में आपका इस्तेमाल हो जाता है क्या, सेमीकोलन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कोलन की तरफ। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट लास्ट पंचुएशन मार्क, दैट इज़ योर कोलन। बहुत ईजी है, कई बार आपने देखा होगा, आपको जब लिस्ट बनाना होता है तो आप इसी का यूज़ करते हो। ठीक है, तो इसका जनरली कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जब आपने एक सेंटेंस लिखा, उसके बाद आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स देने हैं या फिर आपको पॉइंट्स बनाना है, तो वहाँ पे जो है आप ये लगा के पॉइंट्स बनाना चालू करते हो, यानी कि लिस्टिंग के लिए। तो कैसे, मान लीजिए आपको लिखना हो कि भाई कुछ भी आपने कहा कि आई लाइक हिम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ठीक है, फॉलोइंग रीजन्स, और उसके बाद ये लगाया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। उसके बाद आप पॉइंट्स गिनवाने लगे, ये एक खूबी है उसके पास, ये है। अब ये जो खूबियाँ होंगी वो तो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, आप बता रहे हो, तो लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लिस्टिंग चालू कर दिया आपने, लिस्टिंग कि भाई ये खूबियाँ हैं जो कि मैंने नीचे लिखा है। तो जनरली जो है फॉलोइंग, मेंशन बिलो, इस टाइप के वर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एज फॉलोज। ठीक है, इस टाइप के, मतलब मेंशन बिलो, एज फॉलोज, फॉलोइंग। ठीक है, तो इन टाइप के वर्ड्स के थ्रू से फिर जो है आप लिस्टिंग के लिए जो है इसका इस्तेमाल कर देते हो कॉलन का, कि भाई ये अब लिस्टिंग चालू होने वाली है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये रहे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे मैंने कुछ हिंट यूज़ कर रखे, जैसे यहाँ पे हम बट की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डैश मार रखा है, यहाँ पे कौन सा पंचुएशन मार्क यूज़ होगा, ये आप जो है कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कीजिएगा। यहाँ पे और यहाँ पे सारा अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। साथ ही साथ जो है एक अनाउंसमेंट है कि मेरे द्वारा एक कोर्स लॉन्च किया जा रहा है 3 दिसंबर को, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एडवांस लेवल ऑफ टेंसेस सीखेंगे, मोडाल सीखेंगे, साथ ही साथ सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, सेंटेंस को कैसे करेक्ट करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए ढंग से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। बहुत ही लिमिटेड फीस होगी, बहुत ज़्यादा लिमिटेड। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि गरीब से गरीब बच्चा भी जो है वो पढ़े, वो भी क्वालिटी एजुकेशन ले पाए। साथ ही साथ जो है उसके बाद फ़ी कर देंगे हम हाइक। ठीक है, करीब 200 या 300 बच्चों को जो है हम लेंगे कम फ़ी पे, उसके बाद जो है फीस हाइक कर देंगे। ठीक है, तो ये एक अनाउंसमेंट हो गई। इसके अलावा अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, FB, इंस्टाग्राम जो है आप फॉलो कीजिए हिंदखोज को, वहाँ पे नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए, बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल नाउ, थैंक यू।